बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 21 साला लड़की पंजाब से वहाँ जाती है, लेकिन एक बड़े माइक्रोवेव ओवन के अंदर, एक स्टोर के अंदर ये बड़ा माइक्रोवेव ओवन मौजूद होता है, जिसके अंदर इसकी मौत हो जाती है। कोई बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। ये वाक़या कनाडा में पेश आता है। एक बहुत ही मशहूर वहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे बड़ा एक माइक्रोवेव ओवन होता है। माइक्रोवेव ओवन ये यूज़ होते हैं बिस्किट्स बनाने के लिए, डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। और इसी तरह ये लड़की भी वहाँ पे अंदर जाती है, लेकिन बाहर से कोई दरवाज़ा बंद कर देता है। पुलिस पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन 2 हफ्ते हो जाते हैं, अभी तक नहीं पता चल सका कि आखिर ये किसने किया। क्या किसी की कोई दुश्मनी थी या क्या किसी से गलती से ये काम हुआ है। उसके बाद पुलिस उस माइक्रोवेव ओवन को वहाँ से हटा देती है। अब यहाँ पे ये भी एक बात सामने आई है कि जब वो लड़की अंदर जाती है तो उसकी वालिदा परेशान हो जाती हैं कि मेरी बेटी नज़र नहीं आई कि वो कहाँ पे है, इतने दिन हो गए हैं, उसका जब राब्ता नहीं होता। तो वो वहाँ पे स्टोर में जाती है और उस ओवन को खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी की लाश वहाँ पे मौजूद होती है। लाश बिल्कुल ही पिघल गई होती है, उसके पास खून होता है, वो भी पिघल जाता है। अगर वो अंदर बंद हुई तो उसके बाद वो कांटेक्ट भी किसी से नहीं कर सकी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट होती है जब चीज़ें बनती हैं। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया है। क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी किसी की, किसी ने कोई बदला लिया है, या फिर किसी से गलती से हो गया है। अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े स्टोर होते हैं वहाँ पे कैमरा लगे होते हैं, तो क्या कैमरे में नज़र नहीं आया कि किसने वो दरवाज़ा बंद किया और किसने ये सब कुछ किया। वो क्या पकड़ा नहीं गया कि 2 हफ्ते हो गए हैं, इतना एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ पे एक क्राइम हुआ है, एक वाक़या हुआ है, उसके बाद भी पुलिस अभी तक नहीं पहुँच सकी कि किसने ये काम किया है। वहाँ जितनी भी तंजीमें थी उन्होंने लोगों से मदद मांगी, अपील की, फंड्स इकट्ठे किए और इनकी फैमिली की मदद की। अब ये जो लड़की थी ये अपने घर वालों का सहारा थी, उनके लिए मेहनत करती थी और जितने भी पैसे मिलते थे उनसे गुजारा करती थी, अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से अपना घर चला रही थी। जब लोगों ने देखा तो बहुत परेशान हुए, उन्होंने फंड रेजिंग की और पैसा इकट्ठा करके इसके घर वालों को दिया ताकि उनका आगे गुजारा हो सके, जो भी मुश्किल वक्त है वो आसानी से गुजर सके। हालांकि ये लड़की देखिए मेहनत करने गई थी वहाँ पे और मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पालती थी। अगर किसी ने इसके साथ कोई जाती दुश्मनी की बिना पर ये बदला लिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुकम्मल वो भी चीज़ सामने आ जाएगी। क्या इसके पीछे कोई जाती दुश्मनी है या ये गलती से वाक़या पेश आया है। तो ऐसे हादसा बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि एक बार मैंने बताया था, एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर वो टैक्सी ड्राइव कर रहा होता है, अचानक उसे एक सवारी मिलती है, 2 लड़कियां बैठती हैं और अचानक उसकी आंखों में स्प्रे कर देती हैं, तो उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है। ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और अदालत तक पहुंचता है। पुलिस इन लड़कियों को पकड़ती है, इनसे पूछगछ करती है और पुलिस जब इनसे पूछती है तो ये कहती हैं कि हमें अचानक से डर लगा, इससे इसने कोई चीज़ पढ़ना शुरू की, मुंह में कुछ बोल रहा था तो हमने इस पे स्प्रे कर दिया। तो पुलिस ने उस लड़की को सख्त सजा दी। लड़कियां वहां की शहरी थी और ये जो पाकिस्तानी ड्राइवर था इसके पास कोई भी वीज़ा नहीं था, इलीगल था, लेकिन फिर भी वहाँ की पुलिस ने इसको कुछ नहीं कहा और इसके साथ इंसाफ किया, उन लड़कियों को सख्त सज़ा दी और बल्कि इसको भी कहा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला है तो हमें बताएं। आप यहाँ पे आए हैं, मेहनत करने आए हैं, किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। जो भी आपके साथ हुआ है गलत किया है। और लड़कियों को भी ये कहा कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी दूसरे मुल्क से अगर कोई शख्स यहाँ पे आता है, मेहनत मजदूरी करता है, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए वो काम करता है, तो आप उसको नुकसान पहुंचाएं। तो हुकूमत ने भी ये कहा, अदालत ने ये कहा, पुलिस ने ये कहा और उसके बाद देखें इंसाफ मिला एक पाकिस्तानी को। तो बाहर के मुल्क में आप जाते हैं तो ख्याल से रहें, वहाँ पे हादसा हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। अगर कोई भी मामला होता है तो पुलिस तक फ़ौरन पहुँचें, पुलिस को बताएं ताकि पुलिस सॉल्व करे। ये ना हो कि अगर आप इलीगल भी हैं तो डरें किसी भी चीज़ से। आपका काम है कि सबसे पहले
جا کے پولیس کو بتائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا۔ خدا حافظ۔